तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 का वैल्यू हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 होता है 1, कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक 60, अभी जस्ट हम बताएं कॉसेक 60 कैसे निकालेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस साइन क्या होता है 60 होता है √3/2, कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए तो सेक 30, ये cos 30 का उल्टा सेक 30 होता है, तो cos 30 होता है √3/2, सेक 30 क्या होता है 2/√3। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cot 45 तो 1 ही होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबका। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिएगा तो सबका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब जहाँ ध्यान से देखिएगा तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए तो 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा क्या, ये 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब जरा सा देखिए तो हमको तो यहाँ पे तो छोड़ना नहीं है, हमको क्या करना है, अब रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने का सबसे जो सिंपल तरीका है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि ये ए है और ये बी है और बीच में अगर प्लस लगा हुआ था माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर लिख देंगे, सेम डिजिट लिख देंगे, बीच में यहाँ अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ का साइन उल्टा कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ तो देखिए तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस माइनस, ठीक है 4 3 जा 12, 2 जा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24√3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, ये 27 प्लस 16 कितना हो जाता है 27 प्लस 16, ये हो जाएगा 7 6 13, ये 3 1 3 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। 1 का 5 में देखिए तो हमको क्या दिया हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 जो है वो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 के का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए तो सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वैसे इसके जस्ट बाद अगर आप आइडेंटिटीज पढ़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करके दिखाना है, वैल्यू पुट करके ही निकालना है। तो ध्यान से देखिए तो हमको पता है कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो 5 इंटू स्क्वायर लगाओ तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cosec 30 जो होता है cos का उल्टा 30 का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45, तो 10 का 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, था साइन स्क्वायर 30 जो होता है ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये cos प्लस cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस
प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस √3/4। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कहाँ गया जी, √3 थोड़ी हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। अब जरा ध्यान से देखिए, इन सबका एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12। देखिए इसके नीचे कुछ था तो 12 1 जा 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/1, 4/4 1 ही होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए तो ये या इन दोनों को ऐड कीजिए, माइनस इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15, और ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए 9, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7 माइनस 12/12। ठीक है, तो ये आपका निकल गया कितना 7 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू आपका 67/12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।